दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कबीले की जहां लड़के की शादी सिर्फ अकेले मर्द से नहीं बल्कि उसके तमाम भाइयों से भी की जाती है। इसके अलावा ऐसे कबीले की भी जहां लड़कियां मजहब के नाम पर जिस्म फरोशी करती हैं। साथ ही साथ भारत के उस मंदिर की भी जहां लड़कियां और लड़के अपने गुनाह धोने के लिए कपड़े उतार कर इकट्ठे नहाते हैं। दोस्तों हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ फरसूदा और मनगढ़ रवायात पर मुश्तमिल है। यहाँ तक कि इस मजहब में ऐसी शर्मनाक और बेहुदा तरीन रवायात भी पाई जाती हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम हिंदू मजहब की चंद ऐसी शर्मनाक रवायात का जिक्र करेंगे जो आपके लिए यकीनन दिलचस्पी और हैरत का बाइस बनेंगी। दोस्तों हिंदुओं में सबसे आम रवायात ये पाई जाती है कि यहाँ लड़के की बाकायदा शादी से पहले उसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और शादी के बाद उस दरख्त को काट दिया जाता है। जबकि इस रस्म को मानने वाले लोगों का ये कहना है कि इस तरह लड़की पर बुरी बलाएं असरअंदाज नहीं होती और अगर कोई बुरा असर होता है तो वो दरख्त के कटते ही दूर हो जाता है। इसके अलावा हिंदुओं में एक ऐसी गलीज रस्म भी पाई जाती है जिसके मुताबिक एक खास मंदिर में हिंदू मर्द और औरतें इकट्ठे नहाते हैं। इस मंदिर के बारे में हिंदुओं का बाकायदा अकीदा है कि यहाँ का पानी हर तरह की नापाकी को धोकर आदमी को पाक कर देता है, इसलिए यहाँ पर हर बार लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है जो कपड़े उतार कर इस शर्मनाक रस्म को अदा करते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक मंदिर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है जो राजस्थान की सरहद पर हरे भरे जंगलात के इलाके में कदरे गैर मारूफ अनोखा मंदिर है जो ज़ियारत के बाद गुनाहों से पाक होने का सर्टिफिकेट भी फराहम करता है। सर्टिफिकेट देने के लिए मंदिर के पुजारी को सिर्फ 15 रुपए चार्ज करते हैं और मंदिर से जारी की जाने वाली सनत में इस बात की बाकायदा तस्दीक की जाती है कि फलां शख्स ने इस मंदिर की ज़ियारत कर ली है और इस मंदिर के पानी में नहाने के बाद उन्हें गुनाहों से पाक करा दिया जाता है। दोस्तों अगर हम हिंदू मजहब की मजीद रस्मों की बात करें तो यहाँ एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है जहाँ लड़की की शादी सिर्फ एक अकेले मर्द से नहीं बल्कि उसके तमाम भाइयों से भी की जाती है। ये शुमाली हिंदुस्तान के ज़माना कदीम की वो रस्म है जो पिछली 10 सदियों से चली आ रही है। ऐसा ही एक खानदान राजू वर्मा का भी है जो 5 भाइयों की इकलौती बीवी है। वर्मा खानदान रियासत उत्तर खंदर के शहर देहरादून के एक दही इलाके में रहता है। 21 साल राजू ने एक खसूसी रिपोर्ट में बताया कि वो अपने 5 शोहरों और एक 18 माह के बच्चे के साथ एक कमरे वाले घर में रहती है। दोस्तों राजू वर्मा का कहना था कि वो शादी से पहले जानती थी कि वो कैसे घर में जा रही है जहां 5 भाई उस अकेले के इंतजार में बैठे हैं। राजू ने मजीद ये भी बताया कि खुद उसकी माँ भी 3 भाइयों की मुश्तरका बीवी थी, इसलिए इन कबाइल की खवातीन के लिए कोई नई या हैरानकुन बात नहीं है। इब्तदाई तौर पर राजू वर्मा की शादी 4 साल कबल गुड्डू वर्मा के साथ हुई थी, जिसके बाद बारी बारी बिजू, शांतराम, गोपाल और दिनेश से भी राजू की शादी की बाकायदा रस्में की गई। जबकि राजू की 5वीं और आखिरी शादी दनीश से की गई क्योंकि पहले दनीश की उम्र कम थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो वो भी शादी करके राजू के शोहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। सब भाइयों की इकलौती बीवी हर रात एक अलग शोहर के साथ सोती है। राजू का कहना है कि वो खुद भी नहीं जानती कि उसके इकलौते बच्चे का असल बाप कौन है क्योंकि मुझे हर रात एक नए शोहर के साथ गुजारना पड़ती है। राजू से सबसे पहले शादी करने वाले और कानूनी तौर पर उसके बाद कफिल गुड्डू वर्मा का कहना है कि हम सब भाई बारी बारी राजू के साथ हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी जलन महसूस नहीं हुई, बल्कि सच तो यह है कि हम सब बहुत खुश हैं। राजू ने बताया कि इसे बारी बारी सब भाइयों के साथ रात गुजारनी पड़ती है, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसे एक शोहर रखने वाली बीवियों की निस्बत ज्यादा तवज्जो और प्यार मिलता है। दोस्तों कानूनन जुर्म होने के बावजूद इन कबीलों ने न सिर्फ इस रस्म की इजाजत रखी है बल्कि कुछ कबाइल इस रस्म पर इतनी सख्ती से चलते हैं कि अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से इनकार कर दे तो उसे कबीले से ही निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा भारत में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहाँ मजहब के नाम पर लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई जाती है। इस हवाले से तहकीकात सारा हैरिस बताती हैं कि उन्होंने भारतीय रियासत कर्नाटका में 2 साल ऐसी खवातीन के हालात जानने में गुजारे जिन्हें भगवान के नाम पर जिस्म फरोशी पर लगा दिया गया था। सारा कहती है कि 2008 में उनकी पहली दफा देवदासी कहलाने वाली खवातीन के साथ आमना सामना हुआ। ये खवातीन आम जिस्म फरोश खवातीन से खासी मुख्तलिफ नजर आती हैं, जबकि ये मजहबी रूप में होती हैं, रंग बिरंगे लिबास पहनती हैं, वो जेवरात का इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ग्राहकों के लिए इनमें और आम जिस्म फरोश खवातीन में कोई फर्क नहीं होता। दोस्तों वो बताती हैं कि सिर्फ रियासत कर्नाटका में ही ऐसी खवातीन की तादाद 23,000 से ज्यादा है जिन्हें उनके अपने घर वालों ने ही देवदासियां बनाने के लिए मंदिरों और पुमेरचों को बेच दिया था जो उनसे शर्मनाक धंधा करवा रहे थे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।